हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी देना है। यहाँ पे पहला पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है। tan a का वैल्यूज हम यहाँ इस टेबल 8.1 से देखेंगे। यहाँ पे हम tan a के वैल्यूज देखेंगे। tan 0 डिग्री बराबर होता है 0 को, जो कि है लेस देन 1। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 को, या √3 होता है ग्रेटर देन 1। जब ऊपर 1 है, नीचे √3 इस 1 से बड़ा है। जब ऊपर न्यूमरेटर छोटा होगा, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इस डिवीजन का वैल्यू आता है लेस देन 1। मतलब tan का ये वैल्यू भी लेस देन 1 है। इसी तरह tan 45 डिग्री बराबर है 1 को, ये है इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू है इक्वल टू 1। tan 60 डिग्री बराबर है √3 को, √3 बराबर होता है 1.73। मतलब ये वैल्यू जो है tan का, ये ग्रेटर देन 1 है। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है ना √3, ये ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे tan के वैल्यूज जो है ना वो लेस देन 1 नहीं आ रहे हैं। इसमें हम ये वाला रीजन भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1 आ रहा है, या tan 60 डिग्री का ये वैल्यू जो है ना ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। कोई एक रीजन इसमें मेंशन करना है। ये पहला पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे हमने देखा कि tan 60 डिग्री जो है ना ये किसके बराबर है, √3 को। ये अभी हमने टेबल में देखा, और √3 बराबर होता है 1.73। 1.73 होता है ग्रेटर देन 1। मतलब tan a के सारे वैल्यूज लेस देन 1 नहीं होते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर आता है 1.73 को, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यही रीजन हम इसका लिखेंगे। ये फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। रीजन क्या लिखेंगे हम, बिकॉज tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें ग्रेटर देन 1 आया यहाँ पे। बिकॉज tan 60 डिग्री जो है ना वो इज इक्वल टू √3, वो √3 के बराबर है, और √3 बराबर होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, विच इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये इसका रीजन है। दूसरा पार्ट है यहाँ पे, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कोई एंगल ए जो है ना, इसका वैल्यू हम इसका sec का वैल्यू देंगे हम। sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है कि नहीं, sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं, इसको हम यहाँ पहले निकालेंगे। sec a हमें बराबर है 12/5 को। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। इसमें एंगल है sec a वाला एंगल लेना है। sec a किसके बराबर दिया गया है, sec a बराबर दिया गया है 12/5 को। हम देखेंगे कि sec a का ये वैल्यू वैलिड है कि नहीं, विच इम्प्लाइज दैट sec बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है 12/5 को, विच इम्प्लाइज दैट। अब इस एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज और बेस देखेंगे। हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल से देखेंगे। राइट एंगल का हमेशा अपोजिट साइड जो होता है ना, वही हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, यानी AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। अपॉन बेस कौन सी है, बेस यहाँ पे ये एंगल A है, इसके साथ ये वाला साइड जो कनेक्ट है इस AB को बेस कहते हैं, ये बेस बन जाएगी। बेस है यहाँ पे AB इज इक्वल टू 12/5। यहाँ पे हमें AC आ गया 12, और AB आ गया 5, AB 5। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड आना चाहिए। ये इस बेस से भी बड़ा होना चाहिए लॉन्गेस्ट साइड, और ये परपेंडिकुलर से भी बड़ा होना चाहिए। बेस से हमने देखा कि ये बेस से बड़ा है, अब परपेंडिकुलर निकालेंगे तब हम बता सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड इस ट्रायंगल का है कि नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे परपेंडिकुलर इन राइट ट्रायंगल ABC। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को, विच इम्प्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 का अपोजिट AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट AC कितना है 12, where 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 12 स्क्वायर हो गया 12 × 12
हो गया 144 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5 25 प्लस बी सी स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 144 25 को इधर लाएंगे -25 बन जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड में रहा बी सी स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 144 से 25 माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 119 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट 119 ये जो बी सी के ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो ये यहाँ अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू के इस साइड में रह गया बी सी विच इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 119 का जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो वो बराबर आता है 10.90 को इज इक्वल टू बी सी आ गया 10.90 ये बी सी साइड आ गया 10.90 यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ये 12 है बेस 5 और परपेंडिकुलर 10.95 यानी हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा आ रहा है परपेंडिकुलर से भी बड़ा आ रहा है जब हमें हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा आएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये करेक्ट होती है मतलब ये सही होती है इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं मतलब सेक ए का जो वैल्यू है ना यहाँ पे 12/5 ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इस आंसर से ये करेक्ट वैल्यू है क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड आता है ट्रायंगल का रीजन लिखेंगे अब इसका यहाँ पे रीजन लिखेंगे ये ट्रू है और ट्रू क्यों है बिकॉज क्योंकि इस ट्रायंगल में जब हमने वैल्यू निकाला तो हाइपोटेन्यूज हमें लॉन्गेस्ट साइड आ गया बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड hypotenuse is the longest side here इस ट्रायंगल में here यहाँ पे हमें hypotenuse longest side आ रहा है इसीलिए ट्रू है उसके बाद है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A cos A जो है ना ये cosecant of angle A cosecant की एब्रीविएशन है कोसेकेंट की एब्रीविएशन है कोसेकेंट जो है ना ये कोसेक की एब्रीविएशन होती है कॉस की एब्रीविएशन है कोसाइन कॉस की एब्रीविएशन है कॉस कोसाइन की एब्रीविएशन है सॉरी कॉस कोसाइन की एब्रीविएशन है क्वेश्चन बता रहा है कि कॉस जो है ना ये कोसेकेंट की एब्रीविएशन है ये फॉल्स है क्योंकि कॉस फॉल्स ये फॉल्स क्यों है क्योंकि कॉस कोसेकेंट की एब्रीविएशन नहीं है कोसेकेंट की एब्रीविएशन है कोसेक कॉस की एब्रीविएशन है कोसाइन फॉल्स बिकॉज cos A is the abbreviation of ये किसकी एब्रीविएशन है कोसाइन A ये कोसाइन cos A जो है ना कोसाइन A की एब्रीविएशन है क्वेश्चन वहां से बता रहा है कि cos A कोसेकेंट A की एब्रीविएशन है ये फॉल्स है cot A is the product of cot and A cot A cot और A का प्रोडक्ट होता है ये फॉल्स है cot A जो है ना ये पूरी एक ही टर्म होती है cot A जो है ना सारी एक ही टर्म होती है ये अलग अलग नहीं होता है यानी ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं होता है ये एक ही सिंगल टर्म होती है ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज cot A is a single term cot A जो है ना ये एक सिंगल टर्म है नॉट ए प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट नहीं है cos A एक सिंगल टर्म होती है ये cot और A का प्रोडक्ट नहीं होता है cot A सिंगल टर्म होती है उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा किसी एंगल थीटा के लिए sin थीटा 4/3 के बराबर आ सकता है कि नहीं ये हमें देखना है हम यहाँ पे इसको निकालेंगे इसी तरह लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जिस तरह सेकंड पार्ट में ली थी ABC यहाँ पे हमें गिवन है कि sin थीटा जो है ना वो बराबर है 4/3 को साइन किसके बराबर होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू यहाँ से किसके बराबर है 4/3
यहाँ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 3, मगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होना चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड होना चाहिए, तब जाके इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, हाइपोटेन्यूज 3, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो ना ये परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है। यही से हमें पता चल रहा है कि ये फॉल्स है। रीजन लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज, रीजन लिखेंगे बिकॉज हियर, यहां हमें क्या आ गया इस पार्ट में, हाइपोटेन्यूज जो है ना इज लेसर देन, लेसर देन है यहाँ पे, लेसर देन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर से छोटा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।